करंट अफेयर्स में बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन पर। 2022 और 23 के बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाने की जो है घोषणा की है सरकार ने। पहली जो वंदे भारत ट्रेन का परिचालन 17 फरवरी 2019 को किया गया था, जो नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी और इसकी जो अधिकतम गति होती है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है चलती है। यदि क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, तो 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देश का पहला ऐसा राज्य बना है गोवा, जो कि मुफ्त पानी देगा। 1 सितंबर 2021 से जो है मुफ्त पानी देगा। तो इसमें किसी भी परिवार को जो है पानी के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रति परिवार को 16,000 लीटर पानी जो है निःशुल्क जो है दिया जाएगा। इससे मुफ्त पानी के लिए बचाव भी होगा इससे, और शून्य बिल भी आएगा। आगे हम टॉपिक पर बात करते हैं पैरा ओलंपिक, जो कि टोक्यो में हुआ था। भारत को चौथा गोल्ड मेडल जिताया हुआ प्रमोद भगत ने, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और ब्रिटेन के डेनियल बेथल को इन्होंने हराया हुआ है। जबकि ब्रांज जो जीता है मनोज सरकार ने जीता है। अभी तक प्रमोद ने जो है 45 इंटरनेशनल मेडल जीते हुए हैं। वर्ल्ड चैंपियन में अब तक 4 बार गोल्ड जीत चुके हैं और 2018 के पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर और ब्रांज मेडल भी जीता हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF। ये क्या होता है? यह कोष सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों से, NGO से, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, उससे संसाधन जुटाने का काम करता है, जो 1998 में स्थापित किया गया था, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको उत्कृष्टता प्रदान की जा सके और खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका फंड का इस्तेमाल आधुनिकीकरण में अब किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनेगा, यानी कोई भी आवाज़ नहीं आएगी इस हाईवे में। तो ये भारत का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे बनकर जो है तैयार हो गया है। वन जीवों के लिए बिल्कुल खास होगा ये। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जो है ये बनाया गया है और ये यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है गुजरता है और इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। तो पहला ये जो है हाईवे होगा भारत का। आगे चलते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया, जिसमें मध्य प्रदेश का पहला गांव है जो कि लदपुरा खास गांव मध्य प्रदेश का, मेघालय का कोथथोंग गांव और तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव ये गांव है। चलिए थोड़ा UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में MP के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किस जिले के, यानी निवाड़ी जिले के जो कि मध्य प्रदेश में है, लालपुरा खास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में नामांकित किया है। ये अपने लिए मध्य प्रदेश की जो है गर्व की बात है। सभी गांव इस तरह जो है बनने चाहिए। आगे हम देखते हैं। नीति आयोग ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। नीति आयोग ने जो है जियो स्पेटिकल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा? ये जो है भारत की जितने भी ऊर्जा संसाधन है उसकी तस्वीर को जो है एकत्रित करेगा और ताकि हमको संसाधनों के बारे में पता कर चल सके। इसको इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जो है बनाया गया है, क्योंकि ऊर्जा संसाधन बहुत खत्म हो रहे हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें 2021 में, तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसको स्टार्ट किया था। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी, शुरुआत 1901 में हुई थी। चलिए देख लेते हैं। ये 3-6 क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। मेडिसिन में, दूसरा भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई थी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन को मिला हुआ है। अभी मेडिसिन के क्षेत्र में डेनियल जूलियस को मिला हुआ है। इसके बाद भौतिकी के लिए सीकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलनन, जियोर्गिनी पॉर्सी। रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट को मिला हुआ है, बेंजामिन का सिद्धांत भी आता है। मैकमिलन, डेविस WC, 3 लोगों को मिला हुआ है। साहित्य में मिला अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला हुआ है। शांति में मिला है मारिया रेसा, दिमित्री मोराटोव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में मिला डेविड कार्ड, जेसिको एंटिस्ट और गाइडो इम्बेल्स को। 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको इसको। इसके बाद हम आते हैं
एमपी सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का कार्यान्वयन किया हुआ है, यानी जिन व्यक्तियों को जहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है, सरकारी दुकानें नहीं है, उनको अब घर तक पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, इसका शुरुआत नवंबर 2021 में किया गया है। ग्रामीणों के दरवाजे तक जो है राशन उपलब्ध कराया जाएगा, उचित मूल्य की दुकानें जहां पर नहीं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काम को सम्मान, यानी किस किस को पद्मश्री से सम्मान दिया गया है। तो हरकेला हजब्बा का ये पहला है। दूसरा तुलसी गोंडा, इनको भी पद्मश्री मिला हुआ है। राही बाई सोमा पोपरे पद्मश्री मिला हुआ है। इसके बाद एस रामकृष्णन को भी पद्मश्री मिला हुआ है। इनके बारे में कौन है ये व्यक्ति, क्या किया है, इसका भी एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। अगला वीडियो यहीं पर होगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है ये देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 एक प्रकार का सम्मेलन होता है, क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का शुरुआत किया हुआ है। देखते हैं क्या होता है। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा को आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। पृथ्वी के वायुमंडल को 1 घंटे में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पृथ्वी पर जो है मानव को 1 वर्ष के लिए आवश्यक बिजली को पावर देने के लिए किया जाएगा। यानी आप ध्यान रखिए सौर ऊर्जा का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। सौर ऊर्जा की चुनौती को निपटने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी एक सूरज होगा, एक दुनिया होगी और एक ग्रिड सिस्टम हो गया है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का भी लाभ उठाएंगे इससे। चलिए आगे हम चलते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन बनने जा रहा है। यह हर्बल गार्डन कहाँ बनेगा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि भोपाल में है, यहाँ पर बनाया जाएगा। 15 एकड़ में बनेगा हर्बल गार्डन। हर्बल गार्डन में क्या होगा, 400 से ज़्यादा औषधि पौधे जो है लगाए जाएंगे, जिससे हम आयुर्वेदिक को जो है महत्व मिलेगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन को जो है इससे प्रोत्साहन मिलेगा। आगे हम चलते हैं। ये न्यूज़ है मध्य प्रदेश के बारे में। 11 नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनने के बाद 36 कुल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और राजस्थान से भी आगे जो है मध्य प्रदेश निकल गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी प्रति व्यक्ति आय में भी सबसे आगे निकल गया है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश जो है हमारा अधिकतम ऊंचाइयों पर छूता जा रहा है। नई नई पहलें जो है की जा रही हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य इसके बारे में MPGK में बताएंगे, लेकिन अब मध्य प्रदेश अभ्यारण्य में आगे हो गया है। चलिए 14 साल के इंतजार के बाद पहली बार T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई है। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया गया है। तो न्यूजीलैंड का जो टॉप स्कोर था 172 4 20 ओवर हुए थे, टीम स्कोर था, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 173 2 18.5 ओवर में उन्होंने किया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया को पहली बार विजयी प्राप्त हुई है। तो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें जो हैं ये बताई गई कौन कौन सी चीज़ें जीते हैं। टीम इंडिया 2007 में जीती थी। 2009 में हम बात करें पाकिस्तान, इंग्लैंड 2010 में, वेस्ट इंडीज़ 2012 में, श्रीलंका 2014 में, वेस्ट इंडीज़ 2016 में 2 बार जीत चुकी है, 12 और 16 में, ऑस्ट्रेलिया 2021 में। पहली बार जो है 14 साल के बाद इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ, जबकि न्यूजीलैंड को हराया हुआ था। डेविड वार्नर रन 53, गेंद 38, स्ट्राइक रेट 139.47। तो इस प्रकार से जीता हुआ है और इतिहास में पहली बार चैंपियन बना है जो कि ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर लगातार 5वें साल सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया है। और इंदौर जिले में अभी अभी डॉग डाइजेशन भी शुरू हो गया है। डॉग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुआ है। तो गंगा टाउन श्रेणी के तहत वाराणसी को सबसे स्वच्छ स्थान दिया गया है। इसके बाद मुंगेर और पटना का स्थान आता है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ सर्वेक्षण में देखिए लाया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रैंकिंग बनाई गई हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जो है यूपी 6वें स्थान पर है, 2020 में 7वें स्थान पर था। चलिए कुछ बात करते हैं। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति ये हैं जिनको सम्मान दिया गया है। पेरक दौर सम्मान दिया गया है। सर्वाधिक पुरस्कार जो महाराष्ट्र को कुल 92 पुरस्कार मिले हैं, छत्तीसगढ़ को कुल 67 पुरस्कार मिले हैं। सबसे स्वच्छ छावनी है अहमदाबाद छावनी है, उसके बाद मेरठ छावनी और दिल्ली छावनी। इसके बाद हम बात करें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उनको शुमार किया गया। सरस श्रेणी में सुंदरता में सूरत जो है दूसरा, विजयवाड़ा तीसरा शहर है।
इसके बाद हम छोटे शहरों की हम बात करते हैं जहां से 10 लाख की आबादी पर। नई दिल्ली पहले स्थान पर है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, तिरुपति आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। 100 से अधिक शहरी निकायों में छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे साल टॉप पर रहा। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान है। बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान अंतिम स्थान पर रहे हैं। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों में झारखंड, हरियाणा, गोवा शीर्ष पर रहा है। मेघालय, केरल, त्रिपुरा अंतिम स्थान पर थे। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जगह बिपिन रावत जी, अभी इनका जो है हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। एनडीए से इन्होंने स्नातक की उपाधि की हुई है। फिर IIM देहरादून में इन्होंने सॉल्ट ऑफ ऑनर जीता हुआ है। रक्षा और प्रबंध अध्ययन में भी इन्होंने MPhil की हुई है। बहुत सारे अवार्ड जीता हुआ है। इनको कुल मिला के कितने पुरस्कार मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो कुल मिला के 6 पुरस्कार मिले हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था।